हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। फर्स्ट चैप्टर क्लास 1 के बारे में भी पढ़ चुके। इसके बारे में रिलेशन मतलब संबंध। आपको दो सेट दे दिए, उसके अंदर एलिमेंट है जैसे ए बी सी डी, इसमें दे दिए 1 2 3 4 कि ये एक दूसरे से किस प्रकार कनेक्टेड हैं, खुद से कनेक्टेड है, अलग से कनेक्टेड है, कि दो सेट के एलिमेंट एक दूसरे से किस प्रकार रिलेट हैं, वो क्या होती है रिलेशन, उनके बीच में कैसा भी संबंध हो। तो सबसे पहले तो अगर एक सेट में m एलिमेंट है, दूसरे सेट में n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशन का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ रिलेशन क्या होते हैं? 2 की पावर mn। हमने वो चीज पढ़ी थी, एक सेट ए दे क्या था, एक बी दे क्या था, हमने एक क्रॉस बी निकालना सीखा था। पहला एलिमेंट पहले से, पहला उसके दूसरा वाला पहले से, तीसरे वाला चौथे वाला, फिर उसके बाद सब अलग अलग कनेक्ट थे, तो उसके अंदर नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है? 2 की पावर mn। उसके बाद रिलेशन के टाइप अपने सिलेबस में 5 टाइप की रिलेशन है। पहली एम्प्टी रिलेशन या नल रिलेशन, दूसरी यूनिवर्सल, तीसरी है रिफ्लेक्सिव, चौथी है सिमेट्रिक, पांचवी है ट्रांजिटिव। और ये तीनों अगर हैं तो उसको बोला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। पहली एक्सरसाइज में यही चीजें हैं। पहले आपकी एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल, इनके बारे में हमें एक बार पता होना चाहिए किस प्रकार से दूसरे कनेक्टेड हैं। जैसे मैंने कहा भाई एक स्कूल, बॉयज स्कूल है, क्या है? बॉयज स्कूल। उसके ऊपर कोई मैंने एक रिलेशन डिफाइन की, उसके अंदर मैंने दो एलिमेंट लिए x और y, सच दैट x इज ए सिस्टर ऑफ y। और एक मैंने रिलेशन ली, उसके अंदर दो एलिमेंट हैं x और y, डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ 2 स्टूडेंट्स इज 6 फुट। अब इन दोनों रिलेशन को समझिए। मैंने कहा कि जो भी डिफाइन है रिलेशन वो बॉयज स्कूल के ऊपर डिफाइन है। मैंने कहा एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, क्या बॉयज स्कूल में कोई सिस्टर हो सकती किसी की? नहीं, मतलब ये रिलेशन होगी नहीं, मतलब ये रिलेशन क्या बनेगी? फाई। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इसको बोला जाता है नल रिलेशन, मतलब जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। अब इसके अंदर देखो भाई, इसमें हमने दो बॉयज ले ली, डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ 2 बॉयज लिख देते हैं हम, स्टूडेंट लिख लो, बॉयज लिख लो, इज 6 फुट। अब चाहे बच्चा नर्सरी क्लास का ले ले, एक 12th क्लास का ले ले, उनके बीच की अगर मैं हाइट देखेंगे 6 फुट, तो उनके बीच का डिफरेंस कभी होगा ही नहीं। ये तो इम्पॉसिबल सी कंडीशन है। मतलब इसके अंदर सभी बच्चे हैं, उनके बीच का डिफरेंस 6 फुट से तो क्या रहेगा? कम ही रहेगा। तो उनके बीच में 6 फुट की हाइट, डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ 2 स्टूडेंट्स इज लेस देन 6 फुट, कि उस जो हाइट का डिफरेंस है वो 6 फीट से कम है। अब सभी के बीच में डिफरेंस, हम चाहे एक छोटा बच्चा ले लें, एक बड़ा बच्चा ले लें, किसी के बीच का गैप देख लें, वो 6 फीट से तो हमेशा क्या आएगा? कम। मतलब सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, तो ये क्या बनेगा? यूनिवर्सल रिलेशन। अगर यहीं पे क्या होता? मोर देन, क्या होता? मोर देन 6 फुट से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं होता, तो उस टाइम क्या बन जाती है? नल रिलेशन। अब हम पढ़ते हैं, मेन टॉपिक है हमारा, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। देखिए बिल्कुल ही आसान टॉपिक है आपका, मैं एक बार इनकी डेफिनेशन बता देता हूं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसमें क्या होता है? ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू किसी भी सेट से। हमने किसी भी सेट का कोई भी एलिमेंट ले लिया, जैसे मैंने कोई रिलेशन किसी ए सेट के ऊपर बना रखी है, मैंने उस सेट से एक एलिमेंट लिया ए, तो जो दोनों ए और ए हैं वो भी अगर बिलोंग करें आर से, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 इस टाइप से। उसके बाद ले लिया मैंने सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहती है भाई? ए बी बिलोंग्स टू आर, ये कर रहा है, इंप्लाइज बी ए भी क्या करना चाहिए? आर से बिलोंग करना चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। दो एलिमेंट ले लिए, अगर ए बी उस रिलेशन में है तो उसका अपोजिट, जैसे 1 और 2 रिलेशन में है तो 2 1 भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव क्या है? ए बी बिलोंग्स टू आर, ये भी कर रहा है, ये दोनों चीजें गिवन है,
और इन दोनों को मिला के मैं क्या लिख सकता हूं, ए और सी भी क्या करना चाहिए, आर से बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। भाई दो एलिमेंट है बिलोंग कर रहे हैं आर से, अगले दो भी बिलोंग कर रहे हैं आर से, तो उनको कंबाइन करके हम लिखते हैं ए सी किससे बिलोंग कर रहा है, आर से, फॉर ए बी। जो तीनों एलिमेंट हो किससे लिए गए हैं, सॉरी ये कहां से लिए गए हैं, किसी सेट ए से। ये आपको मैं डेफिनेशन करवा चुका हूं, रिटर्न भी दे चुका हूं। अब हम इससे बेस पे न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल किस प्रकार से आएगा, चेक वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मैंने एक रिलेशन दी, उसके अंदर मैंने क्या ले लिया, दो एलिमेंट ले लिए L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, दो लाइनें ले ली मैंने। अब मैंने कहा कि चेक वेदर दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, आपको चेक करना है। अब प्रत्येक हम लिखेंगे पहला केस रिफ्लेक्सिव, L1 इज पैरेलल टू L2, ओ सॉरी L1 इज पैरेलल टू L1। कोई भी लाइन खुद के तो पैरेलल होती है, हमेशा ही होती है, तो हम यहां से क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट R इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा सिमेट्रिक, L1 इज पैरेलल टू L2, तो इंप्लाइज L2 इज पैरेलल टू L1 होती है। दो लाइन, एक ले ली मैंने L1, एक ले ली L2। अब दो लाइन आपस में पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। तीन के केस में भी सिमिलरली मैंने L1 और L2 ये मान लिया मैंने R से बिलोंग कर रहा है, L2 और L3 भी R से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, L1 इज पैरेलल टू L2, और इसका मतलब L2 इज पैरेलल टू L3। तो तीनों लाइनें क्या हुई आपस में पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, तो ये दोनों भी अपने आप क्या जाएंगी पैरेलल। मींस ये ट्रांजिटिव भी है, मींस ये रिलेशन जो दे रही है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अब इसको इसके बेस पे एक सम और बताता हूं आपको। यहां पे लिख दिया मैंने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में ऐसा नहीं होगा, L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L2, मैं लिखता हूं L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। क्या कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर होती है, नहीं होती, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं। अब मैंने लिखा L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो L2 भी तो इसके साथ परपेंडिकुलर है, बिल्कुल हम इसी लाइन को इस प्रकार से देख सकते, दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। अब तीसरे पे चलते हैं हम, मैंने लिखा L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 और L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, तो ये दोनों हो ना भी हो। देखो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, मैंने लिखा L1 है जो L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है, और L2 L3 के ऊपर परपेंडिकुलर है। देखिए दोनों पैरेलल जाके बन गई ना, परपेंडिकुलर नहीं आए, तो इन दोनों से L1 इज परपेंडिकुलर टू L3 हो भी सकता है, नहीं भी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन ये कहते हैं होना ही चाहिए, नेसेसरी कहा है इसने, तो ये कंडीशन है, वो हो भी सकती है, कई सिचुएशंस में भी पॉसिबिलिटी हो, वरना मैक्सिमम टाइम ये पॉसिबल नहीं होगी। तो हम लिख देंगे कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव था, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक है। यहां पे आपका काम समझने का ज्यादा है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, आपको लैंग्वेज के रूप में ज्यादा यूज करना है। उसके बाद मैं आपको एक तो सम एक्सरसाइज का भी करवा देता हूं। फर्स्ट सम आप करोगे, पहले 5 सम में से मैं एक सम आपको करवा देता हूं, आप आसानी से उसको कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं आपको एक रिलेशन दे रखी है, वो किस सेट के ऊपर डिफाइन है, 1 2 3 4 5 और 6 इसके ऊपर डिफाइन है, और आपको रिलेशन क्या दे रखी है, उसके अंदर ए बी टाइप के एलिमेंट है, सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। आपको दिखाना है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं, क्या है, मतलब ये आपको चेक करना है। अब इसको ये कौन सी सेट रोस्टर फॉर्म में आप पढ़ चुके हो, अब इसको हम किस में बदल देते हैं, रोस्टर फॉर्म। इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, आप ए की वैल्यू रखते रहो, बी की निकालते रहो। ए की वैल्यू 1, ए और बी दोनों इसमें से हैं, ए की वैल्यू मैंने 1 रखी, बी की वैल्यू क्या आ गई 2, फिर क्या आ गई 2 रखेंगे तो 3 2, नेक्स्ट क्या बन गई 4 3, नेक्स्ट क्या बन गई 5 4, नेक्स्ट क्या बन गई 6 और 5। अब मैं 6 नहीं रखूंगा वैल्यू, क्योंकि 6 रखते ही वैल्यू क्या बन गई 7 7 तो इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पे आ गई। अब आपको ये चेक करना है, पहले देखो ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, 1 1 भी नहीं है, 1 2 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं है। एक ही एलिमेंट दिखा तो बेसिक नहीं है, हम लिख देंगे कि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा देखिए 2 1 तो बिलोंग कर रहा है, 2 1 तो बिलोंग्स टू आर, बट
देखिए 1 2 है नहीं, 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब चलिए इस पे ट्रांजिटिव में, ट्रांजिटिव में देखिए 2 1 इसके ऊपर भी नहीं है, देखिए इसके ऊपर लग जाएगा 4 3 बिलोंग्स टू आर, उसके बाद 3 2 बिलोंग्स टू आर, इनको स्किप कर दें। देखिए 4 2 कर रहा है, नहीं कर रहा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। देखिए आप लोग ए बी बी सी, तो ए सी भी करना चाहिए ना, यही है ट्रांजिटिव का केस, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी भी बिलोंग करेगा। तो ये जो आपको रिलेशन दी हुई है, ये ना तो रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव। इसके अंदर हमें पहले ही सेट के ऊपर डिफाइन था, तो इसमें हमने इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन भाई कई केसेस ऐसे हो सकते हैं कि रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट ना कर सके। अब नेक्स्ट देखिए, आपको एक सम और करवा देता हूं, फिफ्थ सम। ए बी के ऊपर डिफाइन है ये, सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ये आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव। देखिए पहला केस, पहला पार्ट करवा देता हूं मैं आपको रिफ्लेक्सिव का। ए इज लेस देन इक्वल टू ए क्यूब। अब वो फॉर ए बिलोंग्स टू किसके ऊपर डिफाइन, हम ये एक बार देख लेते हैं, आर के ऊपर, जहां पे जो ए बी है वो रियल नंबर के लिए डिफाइन है। अब देखिए, अब ए बी, ए इज लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, ये उन्हीं के लिए पॉसिबल है जब ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी आ रही उसी टाइम ये पॉसिबल नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि हम देखो ए कट करें हम यहां से 1 इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ये तभी पॉसिबल है जब ए स्क्वायर है वो 1 से बड़ा हो, तभी पॉसिबल। अगर छोटा हो गया, अगर मैं -1 रख दूं, ए की वैल्यू -1 रखू, -1 लेस देन इक्वल टू -1 टू -2 रख लेते, -2 लेस देन इक्वल टू -1, देखिए ये सिचुएशन क्या आ गई, गलत, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद सिमेट्रिक, a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, क्या b इज लेस देन इक्वल टू a क्यूब होगा? कभी भी नहीं पॉसिबल, ये तो क्यूब रूट होगा यहाँ पे। अगर हम b की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ पे कितनी आएगी, 1/3, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम चलते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव में क्या है, मैं क्या मानूंगा, ए बी है वो भी बिलोंग कर रहा है आर से, बी सी है वो भी बिलोंग कर रहा है आर से, दोनों चीजें, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो गया, ए इज लेस देन इक्वल टू डी क्यूब, इसका मतलब क्या हो गया, बी इज लेस देन इक्वल टू सी क्यूब। अब आपने दिखाना है ए सी बी बिलोंग करेगा आर से, ये चीज दिखानी है। ये कब करेगा, जब ए इज लेस देन इक्वल टू सी क्यूब। अब बी की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो क्या बन गया, ए इज लेस देन, बी की वैल्यू ये पुट करते ही इसमें क्या बन जाएगा, सी की पावर 3, उसकी पावर 3 मीन्स सी की पावर क्या बन जाएगा, 9। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए था, ए इज लेस देन इक्वल टू सी क्यूब, ये तो नहीं है ना, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, मीन्स ये मैट्रिक्स जो रिलेशन है ये ना सिमेट्रिक, ना रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। ये आपको इतना ही करना है, बाकी का सम हम कल करेंगे। थैंक यू।